हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मिथाइल जैंथीन। तो हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था मिथाइल जैंथीन क्या है, इसके कितने कंपोनेंट हैं, ठीक है, इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है। अब हम लोग यहाँ बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या क्या है। तो अब हम लोग पहले बात करेंगे कि इसके 3 मैकेनिज्म है, वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला है रिलीज ऑफ कैल्शियम। ये क्या करता है कि कैल्शियम को रिलीज करता है। कहाँ से करता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। जब कैल्शियम रिलीज होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो 2 जगह स्टिमुलेशन करता है, एक स्केलेटल मसल को और दूसरा कार्डियक मसल को। इसका मतलब है कार्डियक मसल में जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहां से कैल्शियम को क्या करता है? रिलीज करता है। उस कैल्शियम के थ्रू क्या करता है? मिथाइल जैंथीन अपना एक्शन शो करता है। पहला हो गया। दूसरा चीज क्या है? इनहिबिशन ऑफ फास्फोडाइस्टरेज। एक्चुअली में हमें जब भी ब्रांकोडाइलेशन करना हो या कार्डियक मसल को आपको स्टिमुलेशन करना है, उसके लिए हमें साइक्लिक एमपी साइक्लिक जीएमपी की जरूरत पड़ती है। तो अब देखिए कि अगर हम बात करें इनहिबिशन ऑफ फास्फोडाइस्टरेज में, सबसे पहले हम लोग एटीपी लेंगे या जीटीपी लेंगे। एटीपी अगर लेंगे तो नाइल साइक्लेज प्रेजेंस में साइक्लिक एमपी बनाएगा। अगर जीटीपी लेंगे तो गोनाइल साइक्लेज प्रेजेंस में सीजीएमपी बनाएगा। अगर साइक्लिक एमपी सीजीएमपी अगर यहीं तक रुका रहे तो हमारे लिए फायदेमंद है। इसका मतलब है कि हमें इसी की जरूरत है और ये अभी हमें मिला हुआ है। लेकिन क्या होता है, इसके आगे एक और एंजाइम है फास्फोडाइस्टरेज। फास्फोडाइस्टरेज क्या करता है? साइक्लिक एमपी को 5 एमपी में कन्वर्ट कर देता है, सीजीएमपी को 5 जीएमपी में कन्वर्ट कर देता है। अब हमें अगर ये कन्वर्जन यहाँ हो गया तो हमें इसका यूज तो है नहीं। हमें यूज किसका है? साइक्लिक एमपी का है, साइक्लिक जीएमपी का है। हम क्या करते हैं कि थियोफालिन से फास्फोडाइस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे। जब फास्फोडाइस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे तो यहाँ से साइक्लिक से एएमपी साइक्लिक जीएमपी से 5 एएमपी 5 जीएमपी का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसका मतलब है अल्टीमेटली बॉडी में साइक्लिक एएमपी और साइक्लिक जीएमपी का लेवल बढ़ जाएगा। जब साइक्लिक एएमपी साइक्लिक जीएमपी का लेवल बढ़ेगा तो यहाँ से ब्रांको डायलेशन होगा, कार्डियक मसल क्या होंगे? स्टिमुलेट हो जाएंगे। जितने फंक्शन आपको हमने बताए थे बॉडी में वो सब मिलेंगे जब साइक्लिक एएमपी साइक्लिक जीएमपी का लेवल बढ़ जाएगा। दूसरी मैकेनिज्म हो गई। तीसरी है ब्लॉकेड ऑफ एडेनोसिन रिसेप्टर। अब क्या है कि एडेनोसिन एक लोकल मीडिएटर्स है। देखिए, एडेनोसिन एक्ट एज ए लोकल मीडिएटर इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एडेनोसिन क्या करता है कि ये लोकल मीडिएटर है। अब क्या करता है कि ये एक्चुअली जो ब्रांकियल मसल्स होती हैं उसमें एक कंट्रैक्शन काज करता है। कौन सा? एडेनोसिन। अब एडेनोसिन क्या है? लोकल मीडिएटर है। अगर ये ब्रांको कंस्ट्रिक्शन काज करेगा तो हमारे लिए तो यूजफुल तो है नहीं। हम क्या करते हैं, इस एडेनोसिन रिसेप्टर को मिथाइल जैंथीन के थ्रू ब्लॉक कर देते हैं। अब एडेनोसिन रिसेप्टर ब्लॉक हो गया तो लोकल मीडिएटर बाइंड नहीं करेगा। बाइंड नहीं करेगा, कहाँ नहीं करेगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बाइंड नहीं करेगा। बाइंड नहीं करेगा तो हमारी क्या होगी? ब्रांको कंस्ट्रिक्शन जो हो रहा था वो नहीं होगा, अल्टीमेटली ब्रांको डायलेशन हो जाएगा। ये तो हो गया, बात किया कि मैकेनिज्म की कि पहला कैल्शियम को रिलीज करा दीजिए, दूसरा फास्फोडाइस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट कर दीजिए, तीसरा एडेनोसिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर दीजिए। अब हम बात करते हैं ड्रग इंटरेक्शन की। मीन्स क्या है कि ऐसे ड्रग जो थियोफाइलिन की मेटाबॉलिज्म को क्या कर रही हैं? स्टिमुलेट कर रही हैं। एक चीज और समझिएगा, जिसकी मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगी स्टिमुलेट हो जाएगी, प्लाज्मा लेवल कम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कि ड्रग्स विच इंड्यूस्ड थियोफाइलिन मेटाबॉलिज्म, जो ड्रग थियोफाइलिन की मेटाबॉलिज्म को क्या कर रही है? इंड्यूस कर रही हैं। इसका मतलब प्लाज्मा लेवल क्या हो जाए? इस ड्रग का कम हो गया है। वो ड्रग कौन कौन सी हैं? पहला चीज है स्मोकिंग, दूसरा चीज है रिफाम्पिन, तीसरा चीज है फिनेटोइन। मीन्स रिफाम्पिन, फिनेटोइन, स्मोकिंग ये क्या करती हैं? थियोफाइलिन की मेटाबॉलिज्म को ज़्यादा कर देंगी। जब मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाएगी तो थियोफाइलिन का प्लाज्मा लेवल कम हो जाएगा। अब ऐसे देखिए, नेक्स्ट इज द ऐसे ड्रग जो थियोफाइलिन की मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर रही हैं। अगर मेटाबॉलिज्म इनहिबिट होगा इसका मतलब प्लाज्मा लेवल क्या होगा? ज़्यादा होगा। देखिए कौन कौन सी हैं? ड्रग विच इनहिबिट थियोफाइलिन मेटाबॉलिज्म क्या करेंगी? थियोफाइलिन की क्या होगा? देखिए इधर मेटाबॉलिज्म करेंगे, प्लाज्मा लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा।
एक इसकी ड्रग कौन सी है? इरिथ्रोमाइसिन। मीन्स इरिथ्रोमाइसिन थियोफाइलिन की मेटाबॉलिज्म को कम कर देगी, तो थियोफाइलिन का प्लाज्मा लेवल बढ़ जाएगा। अब हम बात करते हैं, इधर देखिए, थियोफाइलिन इन्हांस द इफेक्ट ऑफ। अब हमने बताया था कि थियोफाइलिन क्या है, ये माइल्ड डायोटिक की तरह काम करता है। अगर हम बात करें कि थियोफाइलिन किस ड्रग के साथ दे दें जो सिनर्जिज्म इफेक्ट दे, तो वो आपकी डायरेटिक्स हो गई, मीन्स एक्सेस लॉस ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द बॉडी। तो हमने बताया कि यहाँ क्या है कि अगर हम थियोफाइलिन दे रहे हैं तो फ्यूरोसेमाइड डायोटिक्स ड्रग है, स्ट्रांग डायोटिक्स है फ्यूरोसेमाइड, इसके साथ देंगे तो इसके एक्शन को क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। दूसरा कौन सा है? सिंपैथोमाइमेटिक। और सिंपैथोमाइमेटिक का ही ड्रग्स का यूज जो होता है वो क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ द ब्रांकियल अस्थमा में यूज करते हैं। ये आपके सिंपैथोमाइमेटिक ब्रांको डायलेशन काम करता है, जो ऑलरेडी हम आपको साथ डिस्कस कर चुके हैं। अब आता है नेक्स्ट ड्रग एंटीकोलिनर्जिक। देखो अब क्या करता है एंटीकोलिनर्जिक, क्या होता है? इसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, माइनर रोल है, ठीक है। देखिए, एट्रोपिन काजेज ब्रांकोडाइलेशन बाय इनहिबिटिंग कोलिनर्जिक कंस्ट्रिक्टर टोन इन द लार्जर एयरवे। अब क्या करता है कि जो लार्जर एयरवे हैं, वसल्स हैं, उसमें मस्करेनिक रिसेप्टर होता है। मस्करेनिक रिसेप्टर स्टाइलकोलिन बाइंड करेगा, कंस्ट्रिक्शन काज करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? एंटागोनिस्ट देंगे, सेम रिसेप्टर बाइंड करेगा। भाई एट्रोपिन कंपटीटिव एंटागोनिस्ट है, तो क्या करेगा? सेम मस्करेनिक रिसेप्टर बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद ब्रांको कंस्ट्रिक्शन जो एयरवे में हो रहा था उसको ब्लॉक कर देगा। इसका मतलब ब्रांको डायलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रांको डायलेशन। तो ये है एंटीकोलिनर्जिक की मैकेनिज्म। आप एक बार ध्यान रखेंगे, आपको यहाँ पे एग्जाम में जरूर याद आ जाएगा। केवल आपको ये याद रखना है कि भाई स्मूथ मसल है, वहाँ पे मस्करेनिक रिसेप्टर है, स्टाइलकोलिन बाइंड करेगा, कंट्रैक्शन करेगा। हमें कंट्रैक्शन नहीं करवाना है, हमें ब्रांको डायलेशन चाहिए। तो हम क्या करेंगे? एट्रोपिन लगा देंगे, सेम रिसेप्टर बाइंड करेगा और ब्रांको डायलेशन काज करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आपका। अब है ल्यूकोट्राइन्स एंटागोनिस्ट। अब हम बात करते हैं, हमने ब्रांकियल अस्थमा में बताया था कि मीडिएटर्स हैं। जो मीडिएटर्स हैं ये आपके मीडिएटर बहुत रोल प्ले करते हैं ब्रांकियल अस्थमा में। तो यही मीडिएटर की वजह से ही ब्रांकियल अस्थमा क्या काज होता है। हमने बताया था मीडिएटर्स, डिफरेंट मीडिएटर्स रिलीज होते हैं। हमने बताया था ल्यूकोट्राइन्स हो गया, टीएनएफ हो गया, पैप हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया। ये क्या करते हैं? ब्रांको कंस्ट्रिक्शन काज करते हैं। तो हमने यहाँ पे ल्यूकोट्राइन्स की अगर बात करें, सिस्टाइनिल ल्यूकोट्राइन्स की बात करें, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका ब्रांकियल अस्थमा में जो मीडिएटर्स रिलीज हो रहे थे उसको एंटागोनाइज कर दीजिए। भाई ल्यूकोट्राइन्स रिलीज हो रहा है, ल्यूकोट्राइन्स रिलीज होने नहीं देंगे, अगर हो गया तो उसको ब्लॉक कर दीजिए। तो देखिए वही हमने लिया है, एंटागोनिस्ट लिया, ल्यूकोट्राइन्स एंटागोनिस्ट लिया है। ल्यूकोट्राइन्स C/D4 मीडिएटर्स इन द ब्रांकियल अस्थमा में। ये क्या करते हैं? ब्रांकियल अस्थमा के स्ट्रांग मीडिएटर्स है। कौन सा? ल्यूकोट्राइन्स। इसलिए हम क्या करते हैं? दो ड्रग लेते हैं, मोन्टेल्यूकास्ट एंड जेफिल्यूकास्ट। और आपने ध्यान दीजिए कि जब ब्रांकियल अस्थमा होता है तो जो टर्बूटालिन, सल्बूटामार, आइसोप्रेनिल ड्रग ली जाती है, साथ में आपने देखा एक मोन्टेक एलसी दिया जाता है। मोन्टेक एलसी दिया जाता है, उसमें मोन्टेल्यूकास्ट प्लस लियोसिट्रिजिन होता है। तो मोन्टेल्यूकास्ट प्लस लियोसिट्रिजिन इसीलिए देते हैं कि क्या करता है? ये एक आपका सिनर्जिज्म इफेक्ट देगा। कैसे देगा? एक तो आपका सल्बूटामार, टर्बूटालिन ले लिया, ब्रांको डायलेशन कर देगा। अब क्या है कि साथ साथ में जो मीडिएटर्स रिलीज हो रहे थे, जो ब्रांको कंस्ट्रिक्शन काज कर रहे थे, वो अब रिलीज नहीं होंगे, उनको हम एंटागोनाइज कर देते हैं। अगर रिलीज भी हो गए तो उसको हम एंटागोनाइज कर दे रहे हैं। एंटागोनाइज करने के लिए हम क्या करते लेते हैं? मोन्टेल्यूकास्ट एंड जेफिल्यूकास्ट, बोथ हैव सिमिलर एक्शन, दोनों का एक्शन समान है। ये क्या करते हैं कि दे एंटागोनाइज LT1 रिसेप्टर मीडिएटेड ब्रांको कंस्ट्रिक्शन। जो ये आपके जो मीडिएटर्स हैं वो रिसेप्टर के थ्रू क्या करें? जो ब्रांको कंस्ट्रिक्शन करते थे, जब मोन्टेल्यूकास्ट और जेफिल्यूकास्ट लेंगे, ये दोनों को एंटागोनाइज कर देंगे। उसके बाद क्या है? ब्रांको डायलेशन रिड्यूस स्पुटम इस्नोफिल काउंट। अब जब ब्रांको डायलेशन हो जाता है तो जो स्पुटम का फॉर्मेशन होता है, इसमें इस्नोफिल काउंट भी कम हो जाता है और इन्फ्लेमेशन को भी क्या करता है? सप्रेस कर देता है। तो इन्फ्लेमेशन भी सप्रेस हो गया, स्पुटम में इस्नोफिल काउंट भी कम हो गया, ठीक है। और LT1
वन रिसेप्टर के थ्रू जो आपका मीडिएटर्स रिलीज हो रहे थे उसको हम लोग क्या किए, एंटागोनाइज कर दिया। तो अल्टीमेटली जो हमने मोंटेल्यूकास जेफरी ल्यूकास लिया था, इसके बहुत से यूज हैं इसमें। यह पहला चीज़ है कि वहाँ पे मीडिएटर्स रिलीज हो रहा है उसको ब्लॉक कर दिया। दूसरा चीज़ हमने बताया आपको क्या करता है, ब्रांकोडायलेशन अगर हो गया है तो ये स्पुटम में जो इस्नोफिल काउंट होता है उसको कम कर देता है, अब इन्फ्लेमेशन को भी ये कम कर देता है। तो इसमें हम लोगों ने ये देखा है कि ल्यूकोट्राइन्स एंटागोनिस्ट वाकई में होता क्या है और इनका क्या यूज है और कैसे काम करते हैं। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में ये देखा हुआ है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मिथाइल जैंथिन, किस किस मैकेनिज्म काम करती है, 3 मैकेनिज्म हो गई आपकी। उसके बाद हम लोगों ने देखा ड्रग इंट्रैक्शन क्या होता है, कि कितने ड्रग ऐसे ड्रग्स हैं जो मेटाबॉलिज्म के स्टिमुलेट कर रहे हैं, इनहिबिट कर रहे हैं, ठीक, और किसके साथ इसका सिनर्जिज्म इफेक्ट है। उसके बाद हम लोगों ने देखा एंटीकोलिनर्जिक ड्रग क्या करता है, उसके बाद ल्यूकोट्राइन्स एंटागोनिस्ट। तो इसमें आपको यही देखना है कि हमने जो बताया था कि अप्रोचेज ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा, उसी अप्रोच को आप देख लीजिए और उसी अप्रोच के अकॉर्डिंग ड्रग को लगा करके उसको एंटागोनाइज कर दीजिए, रिलीज ना होने दीजिए, ब्रांकोडायलेशन कर दीजिए। आपको अस्थमा की ड्रग याद करने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी, ना तो मैकेनिज्म आपको भूलेगी। अब आप पूरा वीडियो देखेंगे तब आपको समझ में आएगा इसकी मैकेनिज्म। साथ साथ में अगर हमारा आपका ये मैटर अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो तो हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।